अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं निविश और आप देख रहे हैं स्टार स्टाइल, दी पर्सनल स्टाइल चैनल, पाकिस्तान फर्स्ट पर्सनल स्टाइलिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो आपने जैसे कि थंबनेल में देखा होगा कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे मिनिमलिज्म के बारे में, कि मिनिमलिज्म क्या है और आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके किस तरह अपनी लाइफ को वो बेटर स्पेंड कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी, तो व्यूअर्स, मिनिमलिज्म क्या है। तो मिनिमलिज्म को समझने के लिए पहले इसको समझना होगा कि मिनिमलिज्म है क्या चीज़। तो मिनिमल जो वर्ड है, मिनिमल का मतलब है कम से कम, ठीक है। और मिनिमलिज्म क्योंकि इसी से निकला है तो इसका मतलब है, अगर हम इसकी उर्दू में वजाहत करें वो कुछ इस तरह से होगी कि कम से कम किस तरह चीज़ों में खुश रह सकते हैं। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी से इसकी वजाहत करेंगे, डिटेल बयान करेंगे, यानी कि आप कम से कम चीज़ों में किस तरह एक सीधी-सादी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। मिनिमलिज़्म से मुराद आप गुज़ारिए, यानी कि सादगी वाली लाइफ़ जो है वो किस तरह गुज़ारी जाए। मिनिमलिज़्म को समझने के लिए यहाँ हम इस बात को ज़रूर बयान करना चाहेंगे कि मिनिमलिज़्म कोविड से पहले लोग मिनिमलिज़्म के बारे में नहीं जानते थे। यूँ कह लीजिए कि मिनिमलिज़्म का वजूद नहीं था कोविड से पहले, तो ये कुछ हद तक बेहतर बात हो सकती है। क्योंकि कोविड से पहले लोग इस सेंस में नहीं सीखते थे। जब कोविड आया पूरी वो स्टॉक हो गई पूरी दुनिया में। आपको पता है कि बंदा अपने घरों तक महसूर होकर रह गया था। उसमें ना शॉपिंग मॉल्स खुले थे कि आप शॉपिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़, बस सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी तक इंसान महदूद होकर रह गया था कि आप अपनी रूटीन लाइफ में किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो हालिया सर्वे जो है किया गया है अब्रॉड में, यूरोप में, तो उसमें ये बात सामने आई कि लोगों से सर्वे किया गया, उनसे ये बात पूछी गई कि आपका इस मिनिमलिज्म के बारे में क्या ख्याल है। तो लोगों ने ये बात कही कि कोविड से पहले जब ये मिनिमलिज्म के बारे में हमें नहीं मालूम था, हम नॉर्मल लाइफ क्योंकि अपनी गुजारते थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारी ख्वाहिशात और हमारी ऐसी चीज़ें अननेसेसरी थिंग्स जिसको हम कहते हैं, हम बाई करते थे, जिनकी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत हो या ना हो। कोई चीज़ अच्छी लगी, हमने वो ले ली, उसकी हमें नीड है या नहीं है। इस तरह से करते-करते बहुत सारी चीज़ें, अननेसेसरी थिंग्स आपके पास इतनी ज़्यादा होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती। तो यहाँ ये एक एक तो आपके वक़्त का ज़िया होता है, दूसरा आपका पैसे का ज़िया होता है, तीसरा आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है इन चीज़ों में। तो इस चीज़ से लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि जब हम इन्होंने कोविड के दौरान सब चीज़ों के बगैर ज़िंदगी गुज़ार ली, यानी कि ज़िंदगी दिन गुज़ारे, तो हमें मालूम ये हुई बात कि हम इन चीज़ों के बगैर, हम इस तरह की ख्वाहिशात जो कि कुछ लोगों की हॉबी में भी होता है शॉपिंग करना, कि उन्होंने अपनी हॉबी बनाई हुई है, जी कुछ नहीं है करने के लिए, चलें शॉपिंग करते हैं। अब शॉपिंग में गैर ज़रूरी चीज़ें, कुछ चीज़ अच्छी लगी जिसकी आपको नीड है या नहीं, तो आपने वो ले लिया आपने वो। तो मिनिमलिज्म से क्या होता है कि इस वक़्त जब कोविड आया, लोगों ने सोचा कि भई अब हमें क्या करना है कि हम अपनी चीज़ों को लिमिटेड करना है, महदूद करना है। यानी कि वो चीज़ें रखनी जो सिर्फ़ ज़रूरत की हद तक है, उसके बाद इन चीज़ों को कैरी नहीं करना हमें। उसके बड़े पॉज़िटिव लोगों के ऊपर असरात सामने आए इस मिनिमलिज्म को फ़ॉलो करने से। कुछ लोगों ने इसको बहुत पसंद किया फ़ॉलो करके, कुछ लोगों ने इसको पसंद नहीं भी किया। तो इसके जो असरात सामने आए, इसमें कोविड में यही बात सामने आई कि आप किस तरह आप कम से कम चीज़ों को कैरी करके अपनी ज़िंदगी को मुतमईन, पुरसुकून और सादगी से गुज़ार सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे ग्लोबली जो है चीज़ें इस तरह की हो गई कि लोग चीज़ों को रिसाइकिल करने पे या रीयूज़ करने पे ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेटर होता है लोगों की ज़िंदगी में। तो इसी तरह से इसका इतलाक हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होता है, हमारी ड्रेसिंग सेंस में, हमारे हर जगह पे उसका इतलाक होता है। हमारे वार्डरोब को अगर हम ले लें, अगर हम बात करते हैं एज़ अ पर्सनल स्टाइल्स, तो हम अगर अपने वार्डरोब को ले लेते हैं, हमारे वार्डरोब में ऐसी बहुत सारी अननेसेसरी थिंग्स होती हैं, जिनकी हमारे वार्डरोब को या हमें नीड नहीं होती, लेकिन वो हमारे पास होती हैं, वो कई सालों तक हमारे पास ऐसे ही रहती हैं, जो हम सोचते हैं कभी इस्तेमाल करेंगे मगर वो नहीं कर पाते। तो उसका बेस्ट हल क्या है कि आप जो है ऐसी चीज़ों को, या तो अगर आप जिनको 1 साल या 1 साल से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं किया, दैट मीन कि वो आपकी यूज़ के लिए, आपकी ज़रूरत की चीज़ तो है नहीं और आपके किसी इस्तेमाल में नहीं, तो आप जो क्या कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं। उन चीज़ों को आप चाहें तो आप उनको सेल्स के बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जहाँ पे अपने आप चीज़ें, अपनी यूज़ की हुई चीज़ें सेल कर सकते हैं और उससे जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं उनको किसी
ज़रूरतमंद लोगों में भी दे सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हो सकता है दूसरों के लिए मायने रखती हों, वैल्यूएबल हों। तो ये जो है एक अच्छा सेंस होता है और आपके लिए कि जब आप इस तरह से करते हैं तो आप अंदरूनी तौर पे भी खुशी का एहसास होता है कि आया आप किसी के काम आए और आपने किसी को ऐसी चीज़ दी जो आपके लिए तो इतनी इस्तेमाल में नहीं थी, आपके लिए तो इतनी ज़रूरी और अहम नहीं थी, लेकिन वो किसी के लिए ज़रूरी और अहम थी। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, थिंग्स को, अपने वार्डरोब को, अपने शूज़ को, अपनी अननेसेसरी थिंग्स को आप अपने लाइफ से निकाल सकते हैं। आपकी ज़रूरत की चीज़ें और अहम चीज़ों को आप रख सकते हैं। इस तरह कम चीज़ों में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो ये तो थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि मिनिमलिज्म से रिलेटेड जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी मिनिमलिज्म का मतलब क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।